पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नया करने वाली है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक भ्रमित धारणा बनी है कि इस पार्टी में गंगाधर ही शक्तिमान हैं। लेकिन बीते दिन रात होते होते बीजेपी ने इस भ्रम से पर्दा उठा दिया, साफ चेहरा दिखा दिया। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। नाम पढ़ने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े मुस्कुराए। ऐसे 195 सीटों की अभी हम घोषणा कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे नाम पढ़ता हूं। उनकी इस मुस्कुराहट के कई सियासी मायने निकले। इस लिस्ट में जिस रणनीति से प्रत्याशियों का चयन किया गया, उसने राजनीतिक मठाधीशों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया। बीजेपी ने न केवल सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की, बल्कि दागी और गुटबाजी में रहने वाले नेताओं को सजा भी दी। खासतौर से समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया। राष्ट्रीय राजनीति का गढ़ उत्तर प्रदेश से 51 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी ने इसके लिए एक्स पर बीजेपी का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं तीसरी बार काशी के अपने बहनों और भाइयों की सेवा के लिए तत्पर हूँ। इसके अलावा राजनाथ सिंह का लखनऊ से टिकट बरकरार रखा गया। मथुरा से हेमा मालिनी का, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी का, अमेठी से स्मृति ईरानी को भी टिकट बरकरार रखा गया। किसानों की हत्या के विवाद में उलझे अजय मिश्रा टेनी को टिकट दिए जाने से बीजेपी की साख पर गहरा सवाली निशान लगा। विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। किसानों ने कड़ा विरोध जताया। केंद्र की मोदी सरकार ने अजय मिश्रा टैनी को लखीमपुर खीरी से दोबारा टिकट दी है और जो केंद्र की सरकार ये कह रही है अब हम किसानों मजदूरों की हमदर्दी से मांगे मान लेंगे। अब ये जो कटे पे नमक छिड़कने की बात केंद्र ने की है, भी जो अजय मिश्रा टैनी है वो लखीमपुर खीरी किसानों के कातिल हैं, उनके ऊपर 120B का पर्चा डाला हुआ है और ये कार्य करके देश भर के किसानों और खेत मजदूरों का हृदय केंद्र सरकार ने दुखी किया है और इसका बदला देश के किसान मजदूर मोदी सरकार से जरूर लेंगे और ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक लखीमपुर खीरी का इंसाफ नहीं ले लेते। धन्यवाद। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर बीजेपी की इस पहली लिस्ट पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने यूपी में हार मान ली है, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी इस लिस्ट के माध्यम से आधुनिकता की ओर आकर्षित हुई और अपने विकसित भारत के जुमले की ओर एक कदम बढ़ाया। सदियों से ओढ़ रखे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के चोले को हल्के से उतारकर साइड किया, वरना कट्टर हिंदुत्ववादी छवि की नेत्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। खैर, ये तो छोड़ो। तत्कालीन बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के लिए लोकसभा के अंदर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले रमेश बिधूड़ी तक का भी टिकट बीजेपी ने इस बार काट दिया। उनकी जगह पर रामवीर सिंह बिधूड़ी को मैदान में उतारा। बता दें कि रामवीर सिंह बिधूड़ी दिल्ली विधानसभा में विपक्षी नेता हैं और सीएम अरविंद केजरीवाल की नीतियों के कट्टर विरोधी भी। अपनी पहली ही लिस्ट में बीजेपी ने केरल के मल्लपुरम से डॉक्टर अब्दुल सलाम को टिकट दिया। इससे उसकी मुस्लिम विरोधी छवि धूमिल हुई। ऐसा नहीं है ये पहली बार है जब बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट दिया, बल्कि इससे पहले भी कई मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा है। दरअसल सियासत की सरगर्मियां तेज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन में है। आम चुनाव आने वाले हैं। आदर्श आचार संहिता लगने वाली है। देश की सियासत का सिकंदर कौन होगा, ये जनता को तय करना है। किन मुद्दों पर तय करना है, अब ये सोचना होगा। कैसे भारत का निर्माण करना है, इसकी नींव अभी से रखनी होगी। क्या राजनीतिक पार्टियों वाला विकसित भारत चाहिए या सामाजिक समरसता से होते हुआ भारत चाहिए? फैसला आपके हाथ में है। वोट आपके हाथ में है। चुनाव आपको करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।